सभी को जय मसीह की। स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पर। आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे कि घमंड के विरोध में परमेश्वर क्या कहता है। घमंड के विषय में जो लोग घमंड करते हैं, आप लोग घमंडी लोगों को अच्छे से जानते होंगे, और जो प्रभु यीशु मसीह में है अगर उसके अंदर घमंड है तो प्रभु यीशु मसीह वचन के अनुसार क्या कहते हैं। चलिए सब कुछ जानते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वचन की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन को निकालेंगे हम लोग याकूब 4:13 को। याकूब 4:13 को हम लोग पढ़ेंगे। तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं विदेश चला जाऊँगा, मैं इंडिया से बाहर चला जाऊँगा, मैं नेपाल, भूटान या फिर पाकिस्तान, फिर ईरान, फिर सऊदी अरब, मतलब जहाँ मन तहाँ चला जाऊँगा और 1 से 2 साल वहाँ रहूँगा और व्यापार करके, मजदूरी करके, ड्राइविंग करके, नौकरी करके, जॉब करके मैं वहाँ का लाभ कमाऊँगा, यानी पैसा कमाऊँगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो मसीह को छोड़कर, अपना चर्च को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, और जो लाभ कमाने जाते हैं धन तो आ जाती है मेरे भाई, मगर उसके अंदर घमंड भी आ जाती है। पहला घमंड तो यहाँ पे वो इंसान ने किया जो इंसान बाहर चला गया और अपने आप से कहता है मैं वहाँ जाकर 1 से 2 साल कमाकर लाभ कमाऊंगा। मैं कहना चाहता हूँ, क्या आप 1 से 2 साल वहाँ से कमाकर वापस आ पाओगे, या फिर 1 महीने के अंदर ही आपका कुछ हो सकता है या हो जाएगा? परमेश्वर का वचन क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं आगे। 14 में पढ़ेंगे। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। वचन कहता है कल क्या होगा तुम नहीं जानते, तो फिर क्यों कहते हो 1 से 2 साल बिताऊंगा। वचन तो कुछ और कहता है, कल के विषय में तुम नहीं जानते। आज तो मैं जिंदा हूं, क्या पता कल मैं मर जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि मैं प्रभु में नहीं हूं ना। मेरा जीवन प्रभु पे सौंपा नहीं गया है, मैं खुद को सौंपा नहीं हूं ना। तो प्रभु क्यों बचाएगा आपके शरीर को? प्रभु से तो आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप तो 1 से 2 साल कमाना चाहते हो खुद के दम पर, खुद के बल पर। तो प्रभु आपको बचाने क्यों आएगा? यहाँ पे कहता है कल के दिन को तुम नहीं देखे हो। आगे पढ़ेंगे। सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या। परमेश्वर का वचन बोलता है अरे मेरे बालक, बाहर जाने की बात करते हो, सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, तुम तो भाप के समान हो। भाप जानते हैं ना, खाना पसाते हैं आप लोग, खाना पसाते हैं जब तो गरम गरम क्या निकलता है? भाप निकलता है। कितने देर रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, 1 मिनट, कुछ सेकेंड, फिर ख़त्म हो जाता है। उसी तरह हमारा और आपका जीवन है। क्या पता मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, कुछ समय बाद मेरी मृत्यु हो जाए, मैं खुद नहीं जानता हूँ। लेकिन इसी के बीच एक विश्वास को लाता है प्रभु यीशु, परमेश्वर यहोवा कहता है अपने जीवन को तू मेरे हाथों में सौंप दे, मैं तुम्हें नष्ट नहीं बल्कि तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। बोलने में थोड़ी मिस्टेक होती है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं तुम्हें नष्ट नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारा अनंत जीवन और बेहतरीन करके दूंगा। अनंत जीवन मतलब समझते हैं ना, कभी जीवन का नष्ट नहीं होने वाला, अंत नहीं होने वाला, उसको कहते हैं अनंत जीवन। आगे पढ़ेंगे हम लोग। जो थोड़ी देर दिखाई देती है, यहाँ पे बोल रहा वचन, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है, यानी गायब हो जाती है। 15 में पढ़ेंगे। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, इसके विपरीत तुम्हें क्या कहना चाहिए? यहाँ पे वचन कहता है कहना चाहिए यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह वह काम भी करेंगे। अगर आप बाहर चले जाइए, प्रभु को सच्चा मन से ग्रहण करके बाहर चले जाइए, विदेश चले जाइए और वहाँ पे प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु अगर तू चाहे तो यहाँ पे 100 वर्ष भी हम काम कर सकते हैं, अपना जीविका को चला सकते हैं, लेकिन तू चाहे तब। ये विश्वास है। इब्राहिम के कितना साल बाद बेटा हुआ था? कितना साल बाद? 100 साल बाद। वो तो बुजुर्ग हो गए थे। उसकी पत्नी को अब मतलब अपने आप पर हंसी आती थी कि ये क्या संभव है, इतने उम्र हो जाने के बाद मेरा बाल बच्चा हो सकता है। लेकिन प्रभु ने उसको निराश नहीं किया, 100 साल के बाद बेटा को दिया।
तो मैं कहता हूँ आप विदेश चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन प्रभु में रहिए। अपने अंदर की घमंड को मत निकालिए, उसको ख़त्म कर दीजिए। बहुत लोग मेरा मतलब घमंड को यहाँ तक लाना, पूरा जड़ से नहीं निकालते हो ना, यहाँ तक लाते हो। तो मैं कहता हूँ घमंड कीजिए ही मत। आप बेहतर होगा आप घमंड के लिए प्रार्थना कीजिए, खास करके आप उपवास प्रार्थना को रखिए, आपका घमंड खत्म हो जाएगा। मैं विश्वास से कहता हूँ 3 दिन का, 1 दिन का, सप्ताह भर का, जितना आपके अंदर शक्ति है, सहन शक्ति, उतना ही कीजिएगा। जोर जबरदस्ती नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना दिन आप उपवास प्रार्थना को कीजिएगा उतना दिन आपके अंदर घमंड एक टूटते जाएगा। पर प्रभु में बने रहिए। उम्मीद करता हूँ घमंड के बारे में आप समझ गए होंगे। जो लोग अपने अंदर अहंकार से भरे हुए लोग कहते हैं मैं बाहर जाकर इतने साल खट लूँगा, इतने साल खट लूँगा अपना मर्जी से, लेकिन उसको खुद नहीं पता होता कि मेरा जीवन क्या है, कल क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप प्रभु में रहते हो तो कल के विषय में भी परमेश्वर जानता है। अनहोनी को, होने को, सब कुछ को टाल कर प्रभु एक आपको नया जीवन देता है, क्योंकि वो सत्य, मार्ग और जीवन है। चलिए, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर सीखे होंगे तो अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास, अपने हर एक जनों के पास जो आप जानते हो जिनको, उनके पास शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। जय मसीह की।